दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी में आपकी तरह महीनों तक मायके में नहीं पड़ी रहती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सतीश बेटा, जरा पूर्वी को लेवा आना, आज उसका फोन आया था। निर्मला जी अपने बेटे से बोली। माँ का कहना भला बेटा कैसे टाल सकता था। आज ऑफिस से छुट्टी लेकर बहन को लेने जाने की तैयारी करने लगा। लगता है पूर्वी ने फिर अपने ससुराल में झगड़ा कर लिया है, पर यूं हर बार मायके आ जाना समस्या का हल नहीं है। परिया ने सतीश को समझाते हुए कहा, पर अब माँ ने बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। कहता हुआ सतीश पूर्वी को लेने निकल गया। पूर्वी का ससुराल इसी शहर में है। स्वभाव से तेज और मुंह फट पूर्वी का आए दिन अपने ससुराल में झगड़ा हो जाता है। पति ने गुस्सा किया तो मायके आ जाना। सास ने समझाते हुए कुछ कहा तो मायके त्योहार पर नए कपड़े नहीं दिलाए तो मायके, कभी काम ज्यादा पड़ गया तो मायके, यहाँ तक कि छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम का इलाज भी मायके आकर ही होता। पूर्वी के ससुराल वाले स्वभाव से बहुत अच्छे थे। पूर्वी को खुश रखने का भरसक प्रयास करते, पर पूर्वी की इच्छाएं तो जैसे खत्म ही ना होती। बात बात पर मायके माँ को फोन लगा देती और निर्मला जी भी बेटी को समझाने की बजाय सतीश को भेज बुलवा लेती। अब तो पूर्वी को भी बहाना मिल गया था। जब भी मायके आना होता, बिना मतलब का रोना धोना शुरू कर देती और लड़ झगड़ कर मायके चली आती। वो भी कई महीनों तक परिया और सतीश सब समझाते थे, पर वो करते भी तो क्या। परिया कुछ समझती तो पूर्वी के साथ साथ निर्मला जी को भी बुरा लगता कि बहू मेरी बेटी को भगाना चाहती है। कभी सतीश कुछ कहता तो भी नाम परिया का ही आता कि बहू ने ही बेटे को भड़काया है। इसलिए परिया ने पूर्वी के मामले में बोलना ही बंद कर दिया था। कुछ घंटों में पूर्वी अपने दोनों बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। दो बड़े सूटकेस देख कर ही परिया समझ गई थी कि इस बार महीने 2 महीने का हॉलीडे बुक हुआ है। वैसे पूर्वी के आने से परिया को कोई परेशानी ना थी। पहले परिया ने पूर्वी को बहुत अपनाने की कोशिश की, वही मान सम्मान दिया जो एक बेटी को मिलना चाहिए, पर पूर्वी ने उस प्यार का कोई मोल ना रखा। अपने स्वभाव कोई कैसे छोड़ सकता था। पूर्वी का यहाँ आकर परिया की पर्सनल लाइफ में दखल देना, निर्मला जी को बहू के खिलाफ भड़काना, परिया का हर काम में मिन मेख निकालना परिया को परेशान कर देता। खासकर पूर्वी हर बात की तुलना खुद से करती, जो परिया को बिल्कुल भी पसंद ना था। परिया समझ चुकी थी कि यहाँ अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो अपने काम से काम ही रखती थी। आते ही परिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भैया का कमाया पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुंह बनाते हुए पूर्वी ने कहा, क्यों क्या हुआ? देखो तो माँ दूध की गाड़ी साए बनाई है भाभी ने। हम तो इतनी रईस ना दिखाते भाई, आधा दूध तो आधा पानी इस्तेमाल करते हैं हम तो। पूर्वी ने चाय पीते हुए कहा, पर परिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में पूर्वी फिर बोली, क्यों भाभी, आपने ना लिया पर नई हुई सी तो नहीं लगती। तुमने बाल नहीं धोए क्या? रोज रोज बाल कौन धोता है? परिया ने कहा, पता नहीं आप लोग कैसे हो, मैं तो जब तक सिर से पानी ना डालूं लगता ही नहीं कि नाया है। बोलते हुए पूर्वी चली गई।
इसी तरह दिन भर किसी न किसी बात पर परिया के हर काम में कमी निकाल कर अपनी तुलना करनी रहती। हम तो ऐसे करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं वैसे करना था। निर्मला जी की सुप्पी भी बेटी का ही समर्थ्य करती। पूर्वी के आते ही घर में तनाव पसर जाता। सतीश भी सब देख सुन रहा था। घर में शांति युद्ध जैसा मौल था। क्यों भाभी, तुम सुप सुप सी क्यों रहती हो? लगता है हमारी बातों का बुरा मान गई तुम। पर भाई, लगे बुरा तो लगे, हम तो ऐसे ही हैं, जो बात अच्छी ना लगती सीधे मुंह पर बोल देते हैं। ना तो हमने शादी से पहले एडजस्ट किया और ना अब करते हैं। सतीश ने भी पूर्वी की बातें सुन ली थी। इस बार उससे रहा ना गया और बोल पड़ा, जो लड़कियां शादी के बाद एडजस्ट नहीं करती उनका घर भी नहीं बस पाता। वो भी तुम्हारी तरह मायके में ही महीनों तक बनी रहती हैं। सतीश ने बोला तो निर्मला जी को भी अच्छा ना लगा। पूर्वी भी रो रो कर परिया को सुनाने लगी, तुम्ही ने मेरे भैया को मेरे खिलाफ भड़काया है। खुद अच्छा बनने का नाटक करती हो और भाई बहन में फूट डालती हो। भाई भाभी हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ लेने आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं की घर में अशांति फैला दो। मैंने बहनोई जी को फोन लगा दिया है, कुछ ही देर में आते होंगे। तुमने अपने ससुराल में क्या क्या नाटक किए हैं सब मुझे पता है। फिर भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दामाद जी ने अलग घर ले लिया है, ताकि उनके घर में भी शांति बनी रहे और तुम भी खुश रहो। अच्छा होगा अब तुम अपनी गृहस्थी संभालो और थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। आज तुझे क्या हो गया है? अपनी ही बहन को जाने को कह रहा है। निर्मला जी गुस्से में बोली, माँ, ये सब पूर्वी के भले के लिए ही तो है। इतना अच्छा परिवार है। अगर पूर्वी ने अपना व्यवहार ना बदला तो पूर्वी के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य मुश्किल में आ सकता है। आपने शुरू से ही पूर्वी को समझाया होता तो आज ये सब ना होता। पूर्वी अपने पति के साथ बड़बड़ाती हुई चली गई। निर्मला जी में भी कुछ दिनों तक गुस्सा बना रहा, फिर वह भी शांत हो गई। अब पूर्वी का हर बात पर माँ को फोन लगाना बंद हो चुका था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि अगर समय पर सैम को नहीं बदला तो घर उजड़ते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पर उससे भागना नहीं चाहिए। और इसमें तो मुझे तो लगता है पूर्वी की ही गलती होगी, ससुराल वालों की नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।